पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा मोमिनून, हाँ जी मोमिनून। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? देखिए हारिस साहब, आपको दावत देने आया हूँ मैं। इस्लाम की? जी जी, बिल्कुल ओह, हल्की सी, बिल्कुल सिंपल सी इस्लाम की, अच्छा चलें। जिसमें कोई गर्दन उतारने की, कोई ऐसी कोई गंदी हरकत नहीं होगी। अच्छा बिल्कुल आपको सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ना है और अच्छा। अल्लाह अल्लाह करके घर में अच्छे अच्छे काम, नेक काम करने। आप कबूल कर लीजिए। इसमें यह फायदा होगा कि आपको क्या हदीस में लिखा है, क्या कुरान में लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कलमा पढ़ लीजिए और बिल्कुल अच्छा सिंपल सा इस्लाम निभाइए। मतलब फॉलो कीजिए। नहीं, लेकिन आप लेकिन मैं क्यों ऐसा करूंगा कि मैं कुरान और हदीस को पढ़ता हूं तो उसके अंदर मुझे फायदा है, खूबियां नजर आती देखिए फायदा देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको किसी का गर्दन उतारने की जरूरत नहीं है, हैं। आपको मुझे लड़ने गर्दन में, की मैं जरूरत मुसलमान नहीं होकर, है। मैं आपको बताता हूं, मैं मुझे गर्दन तो मैं मुसलमान होकर मुझे भी पहले भी कभी उतारने की जरूरत नहीं थी। मुझे मुसलमान होने के लिए किसी हाँ, की गर्दन उतारने की शर्त तो नहीं है मुझे, ये तो मुझे भी पता। तो बात यह है कि जब आप इतना अच्छा अक्ल रखते हैं, तो आप सिंपल सा इस्लाम कबूल कीजिए, वही फॉलो कीजिए। इसमें क्या है, शरीफ बन के रहिए, कलमा पढ़ते रहिए, अच्छी अच्छी जुबान पे बातें रखे रहिए, अच्छे मैं से आपको काम बताता हूं कीजिए, कि बस यही है। मैं उसकी वजह बता देता हूं। वो अच्छे काम मैं 5 वक्त अपने माथे टेके बगैर भी काम कर सकता हूं। मैं 5 वक्त क्यों माथे टेकूं? पूरे 24 घंटा में सिर्फ 1 घंटा 23 मिनट लगते हैं, पूरे नमाज को लेकिन अगर क्यों मिला दिया करूं? जाए तो एक वो घंटा नहीं, नहीं मैं दे क्यों सकते। एक एक घंटा 23 मिनट में कोई डॉक्यूमेंट्री ना देख लूंगा? इससे फायदा है ना, अल्लाह भी क्या खुश हो फायदा? जाएगा। परंतु ये है कि नहीं, देखिए, अल्लाह है कि हर नहीं है? पहले साबित करें ना अल्लाह है। मैं फिर मंदिर में जाके घंटी क्यों ना मार लूं? फिर अल्लाह नहीं, है या नहीं है, उसका फायदा, उसका फैसला हम कैसे करेंगे? उसका फैसला हम कुरान को पढ़ के ही करेंगे ना, कि कुरान के अंदर क्या बातें लिखी हुई है। अगर मैं आपको हिंदुओं के त्योहारों के बारे में बताऊं कि इसके पीछे ये लॉजिक है, उनके पास हर किसी के पीछे उनके पास लॉजिक है। वो कहेंगे हाँ जी, होली के पीछे ये मकसद है, दिवाली के पीछे ये मकसद है, मूर्ति की पूजा करने के पीछे ये मकसद है। वो तो अपना मकसद बता देंगे, लॉजिक वो तो अपनी बयान कर देंगे। क्या आपके दिल को वो भाती है या नहीं भाती है, असल तो बात वहां पे आएगी। अगर भा जाएगी तो आप हिंदू बन जाएंगे, नहीं भाएगी तो आप कहेंगे यार ठीक है, लेकिन मैं ये जाके घंटी टन क्यों बजाऊं, मैं क्यों ऐसे ऐसे करूं मूर्ति के आगे? आप यही कहेंगे ना। 5 मिनट लगेंगे, मैं हफ्ते में एक दफा बस ऐसे ऐसे करना जाके, और जब तिलक लगाना बस ऐसे ऐसे राम करना, ठीक कर ले जाके। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको उनकी दलील आपके दिल को नहीं भा रही। उसी तरह हमें आपके कुरान के अंदर जो दलाइल दिए गए हैं वो हमारे दिल को नहीं भाते, तो हम क्यों माथे टेके अपने? क्यों वो यहाँ पे माथे पे वो जो एक गंदा सा निशान बन जाता है, क्यों क्यों लगाए वो? आपके दिल को सुकून मिलेगा सर, कि अगर चले मान लीजिए अल्लाह है या नहीं है, कोई बात नहीं, हम यकीन करके तो चलेंगे, कहेंगे हाँ अल्लाह साफी, अल्लाह काफी करके हम लोग चलेंगे। और इससे यकीन भी बनता है, मजबूत होता है भरोसे, यानी जो इंसान की जो ये क्या बोलते हैं कि चलो किसी पर तो हम यकीन करके चल रहे हैं, भले ही अच्छा हो ना हो, तो इससे फायदा ही होता है। और आपको कोई बिल्कुल मतलब सख्त वाली इस्लाम नहीं फॉलो करनी है, आपको आम से इस्लाम फॉलो करनी है। तो वो फॉलो करने में क्या जाता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आपकी भी मैं क्या जाती है? आपको मेरा एक टाइम घंटा ना तेईस होता, मिनट अल्लाह के लिए देना। मैंने आपको बताया, आपने बताया नहीं, यानी ये आपका, मैंने आपको बताया कि आपको सुकून मिल जाएगा हिंदुओं की मंदिर पे बिलीव करके, राम राम के ऊपर यकीन करके जाके घंटी मार दिया अगर दिवाली पे, उनमें तो मजा भी ज्यादा, उनमें डांस भी है, शोल भी ज्यादा है। तो उसको जाके मना लें, उसको उसको भी सुकून मिल जाएगा आपको। जो बहुत सारे टुन्नी हमसे सनातनी जो हमसे बहस करते हैं, वो यही करते हैं, कहते हैं यार हमारे लाइफ गुड फॉर योर लाइफ, इससे एनवायरनमेंट को बेहतरी मिलती है। वो भी दे हैव टन्स ऑफ लॉजिक बिहाइंड देम। तो वो क्यों नहीं करें? वो ये क्यों करूं, वो क्यों ना करूं? नहीं तो हिंदू आप नहीं ना, आप तो मुस्लिम से ना ये बने हैं। तो आप नहीं पहले मुसलमान, मुस्लिम बन जाइए। नहीं तुम पहले, नहीं ये क्या लॉजिक हुई कि अगर मैं गलती से मुसलमान घर में पैदा हो गया तो पहले मैं मुसलमान बन जाऊं, हिंदू क्यों ना बनूं? नहीं, आप मुस्लिम बन जाइए, क्योंकि आप क्यों? पाकिस्तानी मुल्हिद हैं, कोई नास्तिक थोड़ी हैं, आप मुल्हिद हैं। हाँ, तो मुलिद का मतलब ये नहीं कि मुल्हिद अगर कुछ बदलेगा तो वो मुसलमान ही होगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मैं हिंदू या क्रिश्चियन क्यों ना बन जाऊं?
नहीं, आप मुलीद हैं तो आपको मुस्लिम ही बनना पड़ेगा, क्योंकि आप मुस्लिम से गुजर, आप इस्लाम छोड़ दिया, कुरान में ऐसी बात, हदीस ऐसी बात है, अब मैं भी मुस्लिम हूँ, सिंपल सा मुस्लिम हूँ, कोई कुरान नहीं पढ़ रहा या ये नमाजें बस 5 वक्त पढ़ ले रहा, हो गया। आप भूल जाएं, आप ये बात भूल जाएं कि मैं पहले क्या था। पहले तो मैं बच्चा भी था, तो मैं दोबारा बच्चा बन जाऊं, ये कोई लॉजिक नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे कह रहे हैं कि कुछ जाएगा नहीं तुम्हारा अगर तुम मुसलमान बन जाओगे, यही कह रहे हैं ना आप? कह रहे हैं बस 1 घंटा 23 मिनट लगते हैं 5 वक्त की नमाजें पढ़ने में, बाकी जाओ हारिस जो मर्जी करो वगैरह। और वैसे वो भी बात गलत है, मैं मुनाफिक नहीं बन सकता, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता कि मैं मानूं, एक अल्लाह पे ईमान रखूं, और अल्लाह ने मुझे जब मना किया कि तुम तस्वीर नहीं देख सकते तो मैंने तस्वीर लगाई हुई है पीछे, और म्यूजिक नहीं सुन सकते, म्यूजिक हराम है तो मैं गाने सुन रहा हूँ। ये इतना आसान नहीं है ये काम कि और आप ऐसे कह दें। ये कुरान की टीचिंग के भी खिलाफ है। सूरह बकरा की 208वीं आयत है, उसके अंदर अल्लाह ताला कहता है कि मुसलमान ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे हाँ, ये मर्जी का इस्लाम आप अल्लाह को कबूल नहीं है। ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी। और ये पाकिस्तानियों का असल में अनफॉर्चुनेटली मसला भी मुसलमानों का यही है, बड़े सगीर के मुसलमानों का। वो कहते हैं यार नाम के मुसलमान है, कुछ नहीं होता। तभी वो लड़की की जो वीडियो चलाई थी शुरू में, वो यही है कि वैसे था, इंजीनियर भी यही कहता नाम के मुसलमान है, कुछ भी नहीं करते ये, ऐसे ही मुसलमान बने। ये इंश्योरेंस पॉलिसी रखी हुई कि अगर निकल, ये इन्होंने लिटरली पास्कल वेजर लगाया हुआ अपनी जिंदगी में कि अगर अल्लाह मियाँ निकल आए तो हम कह देंगे अल्लाह मियाँ जी कोई बात नहीं, मैंने वो फिल्में देखी, गंदी फिल्में भी देखी, सारे काम किए, लेकिन मानता तो मैं आपको था ना। तो ये समझते अल्लाह में कहेंगे चलो बेटा आ जाओ। और बरेलवी तो यहाँ तक कहते हैं कि हम एक्सक्यूज ये देंगे कि जो भी हैं तेरे महबूब की उम्मत से हैं। वास्ता देंगे मैं तेरे में। हाँ। मैंने ये रवायत भी किसी बाबे से सुनी हुई है। मैं तो कितनी मस्जिदों में नहीं जाता था, मुझे याद है किसी जुम्मे के खुतबे में, पता नहीं, मुझे तो उस वक्त ये भी नहीं पता था बरेलवियों की मस्जिद है, देवबंदियों की मस्जिद है। ये मैट्रिक के बाद की बात है, जब मैंने कहा कि चलो 1-2 साल मैं जुम्मे शुमे पढ़ने शुरू करते हैं। मैं समय में जुम्मे भी नहीं पढ़ता था मस्जिद में। तो उसमें मैंने कहीं भी सुना था, उसने कहा था रसूल अल्लाह ने कहा है कि मैं अपनी उम्मत को बख्शवा लूंगा। तो वो मौलवी साहब भी कह रहे थे हम अल्लाह दुनिया के सबसे बेहतरीन शख्सियत के उम्मती हैं, हम बख्शे जाएंगे, कुछ नहीं होता, किए जा कुटला लो जो कहूँ। तो चले मोमिनून भाई, आपने कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी टू से। चलिए ठीक है, चलते चलते एक बात जरूर बताऊंगा, बोलूंगा कि हारिस भाई आप इस्लाम कबूल कीजिए और शिर्क से के शर से बचिए। देखिए जन्नत जरूर मिलेगी, अल्लाह ने हर ईमान वालों को दावा किया है, वादा किया, सॉरी। तो अब जरूर कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, अस्सलाम वालेकुम। हम तो शिर्क से इतने ज्यादा बचे हुए हैं कि हम तो उन भी नहीं मानते। अल्लाह ने नहीं मानते। हाँ, असल जो जन्नत में जाएगा, असल में बचेंगे हम। अगर थोर निकल आएगा तो थोर हमें कहेगा अच्छा चलो तुमने मुझे नहीं माना तो किसी का भी नहीं माना। हाँ। लेकिन आप लोगों को रगड़ेगा, कहेगा मैनू भी नहीं मनिया, तू तो अल्लाह नु मान लिया। अल्लाह कौन है? उसकी बातों में आ गए तुम, चलो भाई जन्नत में चलो। कोई और निकला, हमारे बचने के चांसेस फिर भी ज्यादा है, लेकिन चले। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।